हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 4 से 4 का जो सेकंड थर्ड नंबर क्वेश्चन से हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है इसको सॉल्व करते हैं। ग्राफिकली इसको बताना है कि कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारा 1 है। ठीक है, y इक्वल टू हो जाएगा कितना 6 माइनस 2x हो जाएगा 6 माइनस 2x। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। एक्स वाई के फॉर्म में, पॉइंट के फॉर्म में, ये x हो गया, ये y हो गया। अब हम x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। और जब हम x के प्लेस पर 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, अब सेकंड इक्वेशन में चलते हैं। इसको हम पॉइंट ए बोलेंगे, इसको पॉइंट बी बोलेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 2y इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस 4। यहाँ लिखते हैं, यही लिखते हैं। ठीक है, 2y इक्वल टू 4x माइनस 4 मीन्स y इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 2। अब हम इसका भी सॉल्यूशन लिख लेंगे। ये हो जाएगा एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है, जब हम एक्स के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। और जब हम x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को ग्राफ पर रखते हैं। ठीक है, जब हम इसको ग्राफ पर रखते हैं, एक और पॉइंट लिख लेते हैं इसका। यदि हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा। x का वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो 4 4 माइनस 2, y का वैल्यू भी 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको पॉइंट सी डी और ई बोलेंगे। अब हम नंबर ग्राफ लाइन पर इसको रखते हैं, ये जो हमें सॉल्यूशन लिखे हुए हैं हम इसको। फर्स्ट है पॉइंट ए 0,6 0,6 मीन्स एक्स एक्सिस 0 वाई एक्सिस 6। कलर चेंज कर लेते हैं, लाइट ब्लू कर देते हैं ताकि क्लियर दिखे। ठीक है, ये हो गया 0,6। और सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा है 0,3, सॉरी 3,0। तो 3,1 2 3 ये हो जाएगा। अब हम इसको बोलेंगे पॉइंट ए, ये है हमारा पॉइंट बी। ठीक है, और उसके बाद सी सी पॉइंट हमारा ये हो जाएगा -2 0, -2 मीन्स वाई एक्सिस निगेटिव। और डी पॉइंट क्या है, ये है 1। अब हम इसको क्या करेंगे लाइन ज्वाइन करेंगे।
जब लाइन ज्वाइन करेंगे इसको, तो ये ए और बी को हम ज्वाइन कर दिए, ठीक है। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, -2 और 1 को। तो हम देख रहे हैं कि ये लाइन जो है ए बी को एक प्लेस पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट हमारा डी हो गया, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है फर्स्ट लाइन को, इसको हम ई बोलेंगे, ठीक है। और इसका कोऑर्डिनेट हम देखेंगे कि क्या कोऑर्डिनेट है, किस वाई एक्सिस और किस वैल्यू, किस वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस एंड किस वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करिए। तो एक्सिस एक्सिस पर हम देख रहे हैं कि 2.12 एंड वाई एक्सिस पर 2, मींस इस पर कट कर रही है। ई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2.2, मींस इन दोनों लाइन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ये पॉइंट सॉल्यूशन हो जाए, मींस ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट कर रही है। इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर कर रही है मींस ये लाइन कंसिस्टेंस है, ओके। ये ग्राफ के द्वारा शो हो रहा है, ठीक है। अब हम जो स्टेटमेंट है, थोड़ा सा इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। ये यहाँ से शो हो गया है कि ये लाइन जो है ए बी लाइन सी डी लाइन को इंटरसेक्ट करे एट ई पॉइंट पर, देन this pair of linear equation is consistent, okay। अब यहाँ लिखते हैं plotting the point ए क्या है 0,6 एंड बी पॉइंट क्या है 3,0, we get a straight line, we get a straight line AB। again plotting C minus, sorry, 0, -2 and D 1,0, we get a straight line, a straight line CD। we observe that, अब हम जब इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसी लाइन में जोड़ देते हैं, we extend line ऑलरेडी हमें पॉइंट भी मिला हुआ है सॉल्यूशन में, ये 2,2, ये इस पॉइंट पर। तो इस लाइन को हम एक्सटेंड भी बोल सकते हैं जब सी डी लिखेंगे, तो अदरवाइज लिखेंगे सी ई डी, क्योंकि ई पर ये पॉइंट कट कर रही है ए बी लाइन को, ओके। तो यहाँ हम क्या करते हैं सी ई कर देते हैं, यहाँ सीरीज कर देते हैं, ठीक है। यही मेंशन कर देते हैं इसी लाइन में।
वैसे एक्सटेंड करने पर भी इसको लिखने से कोई दिक्कत नहीं है और ना कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। पॉइंट कोमा डी 1,0 and e 2,2 we get a straight line. We get a straight line CE. See, we observe that CE intersect at 2,2 AB line. Okay. C intersect करिए 2,2 पर मीन्स C कहीं ये सॉरी E कहीं कोऑर्डिनेट है। फर्स्ट लाइन इंटरसेक्ट सेकंड लाइन एट दिस। फर्स्ट लाइन लिख दें, ये भी ठीक है। सी इंटरसेक्ट एट 2,2 AB line. Hence, the given pair of linear equation hence the given pair of linear equation is consistent. Okay. X equal to 2 and y equal to 2. ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ये लाइन जो है कंसिस्टेंट लाइन होगी और ये इंटरसेक्टिंग, ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है एंड जो लाइन है इंटरसेक्टिंग है। ओके, जब इंटरसेक्टिंग होगी तो कंसिस्टेंट होगी ऑब्वियसली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसको करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent, inconsistent obtain the solution graphically। पहले जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करते हैं। पेयर ऑफ इक्वेशन 2x minus 2y minus 2 equal to 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है। ओके, देन 2y equal to 2x minus 2 y equal to कितना हो जाएगा, x minus 1, 2 कॉमन हो गया तो y equal to कितना हो जाएगा, x minus 1। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। जब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, जब हम x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और जब हम x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन, इसको पॉइंट ए बोलेंगे, ये पॉइंट बी बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब सेकंड इक्वेशन जो है 4x minus 4y minus 5, 4x minus 4y minus 5 इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा, 4y इक्वल टू 4x माइनस 5, y इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस 5 बाई 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ लिखते हैं
y इक्वल टू हो जाएगा 4x माइनस 5/4। अब हम इसका भी सॉल्यूशन लिखते हैं। थोड़ा बड़ा हो गया, इसको छोटा करते हैं। ठीक है, एक्स वाई ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। जब हम एक्स के प्लेस पर जीरो पुट करेंगे, जब हम एक्स के प्लेस पर जीरो पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म 4x वाला टर्म जीरो हो जाएगा, तो -5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -5/4 हो जाएगा। जब हम एक्स के प्लेस पर जब पुट करेंगे कितना, 5/4, जब 5/4 पुट करेंगे यहाँ एक्स के प्लेस पर, तो ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 5 - 5 ये जीरो हो जाएगा, मीन्स वाई का वैल्यू जीरो हो जाएगा। जब हम एक्स के प्लेस पर कितना पुट करेंगे, 5/4 पुट करेंगे, तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम ग्राफ पर पुट करते हैं। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं कलर, क्योंकि व्हाइट पेज पर दिखेगा नहीं, नहीं तो व्हाइट से फिर लाइट ब्लू ले लेते हैं। ये हमारा वाई एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन में हो गया, और ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जीरो हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, और ये वाई डैश हो गया। ठीक है, हमारा पॉइंट वन क्या है, पॉइंट वन है हमारा 0, -1 मीन 0, -1, ये 0, -1 ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, 1, 0 मीन्स एक्स एक्सिस पर, ये हो जाएगा 1, ये हमारा 1 है, मेंशन कर दे रहे हैं, ये हमारा 2 है एक्स एक्सिस पर, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, और ये -3। ठीक है, और ये 0 पर स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन। ये दोनों दोनों पॉइंट को रख दिए हम, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब हम एक्स का वैल्यू 0 एंड वाई का वैल्यू -5/4, -5/4 इसको हम दूसरे कलर से लेते हैं, इससे लेते हैं, इसे इसे ये -5/4 ये हो जाएगा। ठीक है, और एक्स एक्सिस पर 5/4, वाई एक्सिस पर 0 मीन सेकेंड जो पॉइंट है, जो डी पॉइंट है, ये पॉइंट डी हो गया, और ये पॉइंट सी हो गया, तो सी वाला ये पॉइंट हो गया, डी वाला 5/4, तो 5/4 कितना हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। अब हम लाइन ज्वाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो पहले ये हो गया, कलर चेंज कर देते हैं।
ठीक है, ये हो गया। तो सी भी हो गया ये। एक मिनट, ये हो गया हमारा सी, और ये हो गया हमारा डी, और ये हो गया हमारा ए, और ये पॉइंट हो गया हमारा बी। ओके, तो ये देख रहे हैं हम क्या कि ए बी एंड सी डी जो लाइन है ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल लाइन है तो ये इंटरसेक्ट तो करेगी नहीं, मींस ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा, मींस ये इनकंसिस्टेंट लाइन है। ओके, अब हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है ग्राफ पर। प्लॉटिंग ए, ए क्या है, ए का कोऑर्डिनेट 0, -2। ओके, 0, -1 and b 1, 0, we get a straight line, we get a straight line AB. Okay, again plotting C, C कितना है, 0, -5/4 and D कितना है, 5/4, 0, we get a straight line, a straight line. ओके, जब हम दोनों को प्लॉट करते हैं, मींस दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, तो हम देखते हैं कि दोनों स्ट्रेट लाइन मिलते हैं, और इन दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते कहीं भी। ठीक है, मींस ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल है तो मींस ये इनकंसिस्टेंट है। we observe that we observe that there is no common point, no common point between them. Okay, no common point between them. There are parallel line. Parallel line. Okay, means there are parallel lines. Hence, the pair of linear equation into variable hence the pair of linear equation into variable is inconsistent, is
and inconsistent. Okay, hence the pair of linear equation into variable is inconsistent. ये inconsistent है मीन्स नो सॉल्यूशन है. ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं. नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे सॉल्व करेंगे. थैंक यू. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.